पूर्वांचल की सियासत के सबसे बड़े गढ़ गाजीपुर और मऊ में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वजह है बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अतुल राय का बड़ा बयान। जिस इलाके को लंबे समय तक मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा, वहीं अब अतुल राय ने खुलकर चुनौती देते हुए कहा कि वो मायावती के सिपाही हैं और अंसारी के गढ़ में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव, अंसारी परिवार और पूर्वांचल की राजनीति को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। उनके इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक बयान मानना जल्दबाजी होगी। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति सिर्फ दलों की नहीं बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों की भी राजनीति रही है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली और वाराणसी के इस पूरे बेल्ट में भूमिहार समाज का प्रभाव लंबे समय से माना जाता है और यही वजह है कि इस क्षेत्र की चुनावी राजनीति में भूमिहार वोट बैंक को अहम माना जाता है। दूसरी ओर अंसारी परिवार ने मुस्लिम वोट के साथ साथ अपने स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क और संगठनात्मक पकड़ के दम पर वर्षों तक इस इलाके में मजबूत राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। ऐसे में अतुल राय की ये चुनौती सिर्फ दो नेताओं के बीच की राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी मानी जा रही। अगर अतुल राय की बात करें तो उन्हें पूर्वांचल में बसपा के प्रमुख भूमिहार चेहरों में गिना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने घोसी सीट से जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस समय बसपा ने दलित भूमिहार सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम किया था, जिसका फायदा पार्टी को मिला भी था। हालांकि इसके बाद बसपा का जनाधार कमजोर हुआ, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी एक बार फिर पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही। अपने इंटरव्यू में जब अतुल राय से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पूरी तैयारी चुनाव लड़ने की है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी और मायावती उन्हें टिकट देती हैं तो वो या उनके परिवार का सदस्य चुनाव मैदान में उतरेगा। अब्बास अंसारी को लेकर पूछे गए सवाल पर अतुल राय ने कहा कि जब वो पहले चुनावी तैयारी कर रहे थे उस समय अंसारी परिवार भी अपनी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पहली प्राथमिकता बलिया सीट थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां और सीटों के तालमेल के चलते उन्हें घोसी से चुनाव लड़ना पड़ा। उनके मुताबिक उस समय दोनों पक्षों की रणनीति को देखते हुए यही फैसला लिया गया था कि वो घोसी से चुनाव लड़े। दूसरी ओर अंसारी परिवार की राजनीतिक स्थिति भी पहले जैसी मजबूत नहीं मानी जा रही। ऐसे में बदलते राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठाने की कोशिश अलग अलग दल कर रहे हैं। भाजपा लगातार संगठन विस्तार में जुटी है। समाजवादी पार्टी अपने समर्थन आधार को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है और अब बसपा भी अतुल राय जैसे चेहरे के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि वो अब भी पूर्वांचल की राजनीति की बड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश में है। अपने इंटरव्यू में अतुल राय ने साफ कहा कि राजनीति किसी एक परिवार की जागीर नहीं होती, जनता ही तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा। उन्होंने कहा कि वो मायावती के सिपाही हैं और अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में पूरी मजबूती के साथ चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बसपा अतुल राय के जरिए पूर्वांचल में एक बार फिर दलित भूमिहार सामाजिक समीकरण को मजबूत कर पाएगी? क्या वो भूमिहार समाज समेत दूसरे वर्गों में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा पाएगी? और सबसे अहम, क्या अंसारी परिवार के प्रभाव वाले इलाके में बसपा खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि अतुल राय के इस बयान और उनके चुनावी दावों ने पूर्वांचल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इस पर अब सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर टिकी रहेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।